अमर हस्तशिल्प और आधुनिक उद्योगों के संगम वाला उत्तर प्रदेश जीएसटी सुधारों के जरिए तेजी से बदलाव का गवाह बन रहा है। भदोई के कालीनों से लेकर कानपुर के चमड़े तक, फिरोजाबाद के ग्लासवेयर से लेकर सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी तक, इन सुधारों का लाभ अब लाखों लोगों की जिंदगी में दिखाई दे रहा है। भदोई, जो भारत का सबसे बड़ा कालीन उत्पादन केंद्र है, वहाँ 1 लाख से ज्यादा करघे और 63,000 कारीगर पारंपरिक जीआई टैग वाले कालीन बनाते हैं। जीएसटी दर 12% से घटकर 5% होने से कालीन अब 6 से 7% सस्ते हो गए हैं। इससे पारिवारिक करघा इकाइयों की लागत घटी है और निर्यात प्रतिस्पर्धा मजबूत हुई है। मुरादाबाद के 60,000 पीतल कारीगरों को भी राहत मिली है, जबकि आगरा की प्रसिद्ध संगमरमर जड़ाई, जिसमें करीब 20,000 लोग काम करते हैं, अब पर्यटकों और खरीदारों के लिए अधिक किफायती हो गई है। सहारनपुर के 50,000 से 60,000 लकड़ी नक्काशी कारीगरों को भी अपने जीआई पंजीकृत शिल्प के लिए नए बाजार मिल रहे हैं। टेक्सटाइल क्लस्टर को भी नई गति मिली है। लखनऊ की चिकनकारी और वाराणसी की जरी जरदोजी, जिनसे 2.5 लाख से लेकर 3 लाख कारीगर जुड़े हैं, अब 6 से 7% सस्ती हो गई है। इससे कारीगर परिवारों की आमदनी स्थिर हुई है। इनमें महिलाओं की बड़ी भागीदारी है, जो त्योहारों, शादियों और निर्यात के जरिए अपनी आजीविका सुरक्षित कर रही हैं। उद्योग जगत में भी सुधारों की गूंज है। कानपुर आगरा का चमड़ा और फुटवेयर उद्योग, जिसमें 15 लाख लोग काम करते हैं, अब अधिक प्रतिस्पर्धी बन गया है। 2,500 तक के फुटवेयर पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। मेरठ और मोदीनगर का खेल सामान उद्योग, जिसमें 30,000 से 35,000 श्रमिक कार्यरत हैं, को भी लागत घटने से घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में बढ़त मिल रही है। खुर्जा की सिरेमिक इकाइयां, जिसमें 20,000 से लेकर 25,000 मजदूर काम करते हैं, और फिरोजाबाद की ग्लासवेयर इंडस्ट्री, जिसमें 1.5 लाख कारीगर काम करते हैं, दोनों ही अब 6 से 7% सस्ते उत्पाद बना रही हैं, जिससे ये पारंपरिक उद्योग फिर से मजबूती पा रहे हैं। आगरा की प्रसिद्ध पेठा इंडस्ट्री, जिसमें 5,000 से 6,000 लोग काम करते हैं, को भी घटे जीएसटी से लाभ मिला है, जिससे पारिवारिक इकाइयां टिकाऊ बनी हुई हैं। बड़े उद्योग भी इस सुधार से अछूते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की सीमेंट इंडस्ट्री, जिसमें 15,000 से 20,000 प्रत्यक्ष कर्मचारी और 10,000 लॉजिस्टिक्स में कार्यरत हैं, अब 18% जीएसटी दर के अंतर्गत आती है। इससे निर्माण लागत में कमी आई है और उद्योग के विस्तार को प्रोत्साहन मिला है। इन सभी सुधारों ने परंपरा और प्रगति को जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है, जहां धरोहर की रक्षा के साथ साथ उद्योगों को भी गति मिल रही है। ये कदम राज्य को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 की यात्रा में मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं।